अरे सब चला गया क्या? ये क्या है? हमने यहाँ कुछ लिखा, हमें सेलेक्ट करना हुआ। अरे सेलेक्ट कैसे होगा ये? इस पे नहीं सेलेक्ट होता क्या? अच्छा, इस पे नहीं सेलेक्ट होता। क्यों नहीं होता सेलेक्ट? देखना पड़ेगा। इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं, क्या करें सकते हैं, फिर से उससे नहीं होता बच्चे। चलो फ्यूल ले लो, फूड ले लो, लाइफ ले लो, टाइम ले लो, एक्सपीरियंस ले लो। इनको जब कभी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जब इनको कभी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, जब कभी हम लोग सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, तो इसको अगर हम लोग जनरल सेंस में यूज करें, किस सेंस में यूज करें? इसको अगर हम लोग कभी जनरल सेंस में यूज करें, तब इसको अनकाउंटेबल माना करो। जनरल सेंस का मतलब क्या है? फॉर ऑल। जैसे मैंने कहा, फ्यूल गिव पावर टू इंजन। फ्यूल क्या करता है? इंजन को पावर देता है। तो कौन सा फ्यूल? फॉर ऑल, कोई भी फ्यूल हो, सारे फ्यूल इंजन को पावर देंगे। लेकिन अगर कभी इसको हम लोग पर्टिकुलर सेंस में यूज करें, इसको अगर हम लोग कभी पर्टिकुलर सेंस में यूज करें, तो ये काउंटेबल माना जाता है। उस समय ये काउंटेबल हो जाता है। उस समय ये काउंटेबल हो जाता है। ये नाउन का कॉन्सेप्ट है। कैसे? आ जाओ दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा, सीएनजी इज अ प्योर फ्यूल। अब ध्यान से देखोगे तो आ किसके लिए आया है? फ्यूल के लिए तो आया है। कैसे लगा दिया आपने फ्यूल के लिए? इस तरह लगा दिया क्योंकि हम सारे फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सीएनजी की बात कर रहे हैं। तो बस ये समझने की अंडरस्टैंडिंग है। कई सारे वर्ड्स के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैंने नोट्स की लिस्ट यहाँ पे लिख दी। जैसे फूड का एग्जांपल देख लो एक। फूड गिव्स अस फूड गिव्स अस पावर टू वर्क। फूड हमें पावर देता है, किस चीज के लिए पावर देता है? वर्क करने के लिए। अभी जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, कोई भी फूड हो सकता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अब ध्यान से देखो, ये आ लगा हुआ है और आ के अकॉर्डिंग क्या आया? फूड आया। क्योंकि सारे फूड की बात नहीं कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। कैसा लगा कंटेंट, आप ये बताएं। आयुष मिश्रा, रोमन रिंग्स, शशिकांत, जितने लोग भी देख रहे हैं, 23 लोग, कमेंट करके ये बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा जो मैं पढ़ाया अभी। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, छोटा सा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। श्रेय वाजपेयी कह रहे हैं बढ़िया। मोनू मिश्रा कह रहे हैं क्लियर है। चलो अच्छी बात है, क्लियर है भाई। श्रेय वाजपेयी, उमंग। चलिए इसका आंसर कर रहे हैं सभी लोग। कह रहे हैं आप पढ़ा दें और डाउट बचे तो पढ़ना बेकार। अरे क्या बात है।
इट शुड बी नन। इसको जरा किनारे कर लीजिए। चलिए आ जाओ बच्चों, एक्सप्लेन करते हैं फटाफट से आपके इस क्वेश्चन को। डियर लर्नर्स, आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए कोई भी हो, हर क्वेश्चन सरल होता है, हर क्वेश्चन के पीछे अपना उसका खुद का एक लॉजिक होता है। लिखा है 300 रुपीज नोट। अब आपको समझना होगा कि ये जो 100 रुपीज लिखा हुआ है, 100 के अकॉर्डिंग तो रुपीज बिल्कुल आता, बट यहाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ नोट? 100 रुपीज, द 100 रुपीज नोट। तो यहाँ से आपको यस क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। बस इस पार्ट में यही गलती थी। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करें। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, समझ में आया? अंडरटेकर, जय श्री राम भैया। हमको लगा कुछ और ही नाम है तुम्हारा, बहुत खतरनाक नाम है। चलो बच्चों, आंसर कर ही रहे हो तो समझा ही देता हूं अच्छी तरह से। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने अंदर हौसला रखो, अपने अंदर हौसला रखो जीतने का, अपने अंदर हौसला रखो कुछ पाने का। अपने अंदर एक जिद से बना लो, ठान लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रोक पाएगा, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप पीछे तब होते हो जब आप खुद से किए गए प्रॉमिस को तोड़ देते हो। देखते हैं कि अब की बार किया गया प्रॉमिस कब तक आगे चलता है। ये कलम की लड़ाई है मेरे दोस्त। जिसने इसकी वैल्यू को जाना वो सफल रहा, और जिसने इसको नहीं पहचाना लोग उसे दुनिया में देखने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अभी समय है, मन लगाकर पढ़ लो। द 100 रुपीज नोट दैट ही गेव देम। अब पहले तो ये बताओ यहाँ पे दा क्यों आया? अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, एक तरफ से एक्सप्लेन करना चल रहे हैं। अब पहले तो ये बताओ यहाँ पे दा क्यों आया। दूसरे नंबर पे ये बताओ यहाँ पे यस क्यों हट रहा है। तीसरे नंबर पे ये बताओ यहाँ पे ही गेव देम, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। फॉर क्यों आया यहाँ पर, ये बताओ प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पर द गुड्स का गुड्स का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन क्यों आई। लुक्ड जेन्युइन क्यों आया। बट आया। फिर उसके बाद लेटर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। यहाँ पर वर्ब के पहले ये क्या आ गया, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। फिर दैट क्यों लगाया गया। फिर द नोट्स क्यों कर दिया गया। ठीक है। फिर ऑल काउंटरफिट लिखा गया, इसका मतलब क्या है। जब इतनी चीजों को समझेंगे तब जानेंगे पूरी तरह डिटेल में हम लोग। ठीक है, इतनी चीजों को हम लोगों को सीखना है। अतुल दीक्षित, अतुल दीक्षित कह रहे हैं भैया कल सुबह से वो कैब की लाइव क्लास होगी। अभी कल सुबह से नहीं होगी, कल सुबह से नहीं होगी कोई क्लास। सारी क्लासेस जो आपकी हैं ये भी चल रही हैं, उसका रिकॉर्डेड सेशन में जल्द ही अनाउंस करके आप लोगों के लिए ले आऊंगा कि द हिंदू का जो सेशन है, द हिंदू का एक सुबह 15 मिनट का डेली आपको डोज मिल जाया करेगा। द हिंदू का बेहतरीन डोज आपके लिए मैं ले करके आ रहा हूँ, जो आपके लिए सुबह 7 बजे आ जाएगा आपके इसी चैनल पर, इंग्लिश बाय विनय मिश्रा पर। तो द हिंदू का उस दिन का जो इंपॉर्टेंट वो कैब होगी वो वहां पर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है।
चलो मोनू, बहुत अच्छा है, तो आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट शायद मैंने पहले कभी डिस्कस किया है। देखो हमने लिखा आ पेन, लेकिन 8 डजन पेन्स। ऐसा क्यों हुआ, वजह मालूम है? ऐसा क्यों, चला दो हमारे फोन में, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह मालूम है? इसकी वजह यह है कि जब हम लोग लिखते हैं आ पेन, तो आ पेन का मतलब होता है 1 पेन, और 8 डजन पेन्स करने का मतलब होता है 12 यहाँ हो गया, तो 12 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पेन्स आ जाएगा। नहीं समझे? 1 के अकॉर्डिंग क्या आया, पेन, तो 12 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पेन्स। ये बस समझना है आप लोगों को, ठीक है? बस ये आप लोगों को समझना है। हाँ रोमन बिल्कुल। तो अब यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई, तो थोड़ा सा आप लोग और चीजों को समझ लो। जैसे एक सेंटेंस लिखा था, ही गेव मी 100 रुपीज। जल्दी बताओ सेंटेंस सही है गलत है? कमेंट करो, सेंटेंस सही है गलत है? ही गेव मी 100 रुपीज, सही है या गलत है, कमेंट करिए बस, और कुछ मत करिए, बस कमेंट करिए। शशिकांत कह रहे हैं सही है भैया। चल, खैर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अतुल भी कह रहे हैं सही, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं आपको मैं बता दूं, मैं सही कभी लिखता नहीं हूँ, सेंटेंस गलत है। हाँ, श्रेय वाजपेयी ने लिखा है गलत है। अब क्या गलत है? कोई बच्चा कह रहा रुपये होगा। अबे भाई 100 का मतलब तो 1 से ज्यादा है ना, तो रुपये कैसे करोगे, वहां तो रुपीज ही करोगे। 100 का मतलब होता है ये, 100 का मतलब होता है 00। 100 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये होती है A100। तो सही करने का तरीका क्या है, या तो कर दो A100 रुपीज, और या तो इसे कर दो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, या तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज कर दो, इसको प्लूरल बना दो, इसको प्लूरल बना दो, और या तो इसके पहले आ लगा दो, या टू लगा दो, या थ्री लगा दो। हाँ, आ लगाओ या टू लगाओ या थ्री लगाओ, इसमें यस मत जोड़ना। 300 का मतलब 300, इसमें आके यस जुड़ेगा। ये नहीं कि 3 लगाने के बाद 300 रुपीज कर दो, तब तो और सत्यानाश कर दोगे। समझ गए यहां तक आप लोग? जब यहां तक समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। बच्चों जरा यहाँ बताओ, सेंटेंस सही है गलत है? He got more than 100 letter for this post। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 100 अकेले लिख नहीं पाओगे, या तो 100 ऑफ लेटर्स कर दो। अगर A100 लेटर लिखा है, तो A100 का मतलब 100 ही होता है, और 100 के अकॉर्डिंग तो लेटर्स ही आएगा। आ हटाओगे तो एकदम गलत हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले
कि 100 हो गया, डजन हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 1000 हो गया, इन सब की कोई वैल्यू होती नहीं जब तक इनको आप किसी भी न्यूमेरल के साथ लिखते नहीं हो। ठीक है, अभी ठाकुर कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद भाई। चलो, अब उनकी तो कोई वैल्यू होती नहीं, इसमें क्या गलती है ये बताओ। यही दिक्कत है हमारे साथ कि हम जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें लगता है कितना डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन वगैरह लेके आता नहीं हूँ। खैर, हमें एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि हमारे पास जो ऑडियंस है पढ़ने वाली, ये मतलब सच में पढ़ने को लेकर के इच्छुक होने वाली, इनको इनके लिए मैं कुछ करूंगा स्पेशल। जो लोग मुझे लगातार लाइव देखते हैं, इनको कुछ कंटेंट वगैरह फ्री में देना मैं शुरू करूंगा। इनको अलग से एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके ऐड करूंगा, जरूर करूंगा। रॉन्ग तो है ही है, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, सेंटेंस गलत है, बट कहाँ गलत है ये बताओ। खैर, ये बता नहीं पाओगे। कुछ बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, श्रेय वाजपेयी ने आंसर कर दिया है। आए बच्चों, आंसर करते हैं इसका, देखते हैं क्या होगा। देखो, आज सीखो कि वन क्या होता है, ठीक है, और ए एन क्या होता है। वन की पुअर फॉर्म होती है ए एन। ए एन किसी चीज के एग्जिस्टेंस को दिखाता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, और वन उस चीज के नंबर को शो करता है। जैसे अगर मुझे कहना हुआ आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, तो इसका मतलब मेरे कितने दोस्त हैं? एक दोस्त है। और अगर मैं कह दूं आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव वन फ्रेंड, तो आई हैव वन फ्रेंड का क्या मतलब है? इसका मतलब भी वही है कि मेरे कितने दोस्त हैं? एक दोस्त है। दोनों का मतलब एक ही है कि मेरे एक दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, अब क्या उत्तर दोगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, अब आप उत्तर दोगे आई हैव वन फ्रेंड। अब ये रिप्लाई होगा, ये वाला रिप्लाई कभी नहीं होगा। मतलब जब कभी भी हम नंबर को स्ट्रेस करना चाहें, हम नंबर जानना चाहें, तो नंबर के लिए हमेशा वन आता है, नंबर के लिए आ नहीं आता। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे ओवर है, अंडर है, लेस देन है, ठीक है, मोर देन है, और हाउ मैनी है। ये जो लिखे गए हैं, ये नंबर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ये नंबर को स्ट्रेस करते हैं। अगर ये नंबर को स्ट्रेस करते हैं, तो नंबर को स्ट्रेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? वन लिखना पड़ेगा। आ तो हम लिख नहीं पाएंगे। यहाँ देखो मोर देन लिखा है, तो आ हटा दो, वन लगा दो। चलो, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। कह रहे मेरे में आवाज सारी बट कुछ दिख नहीं रहा, क्या सबके साथ ऐसा है? हाँ, ओनली लगा दो। चलो, अब आ जाओ, कुछ और सिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा, 5 डेज बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 5 है, और वो 5 है, तो नाउन को क्या कर देगी? बोले, नाउन को प्लूरल कर देगी। लेकिन अगर हम ये लिख दें, अ 5 डेज टूर, तो आ के अकॉर्डिंग क्या आया है? टूर। व्हाट काइंड ऑफ टूर?
5 डेज। तो अब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव। देखो जल्दी से, ये हर बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। गुड बॉय। आ को देखो, बॉय को देखो, बॉय क्या है? नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय? गुड। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखना, जो सेंटेंस में व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। व्हाट काइंड ऑफ, बोले गुड बॉय। तो एडजेक्टिव में कभी नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता। एडजेक्टिव में हम यस या यस नहीं लगाते। तो व्हाट काइंड ऑफ टूर? बोले 5 डेज टूर। नहीं नहीं, एडजेक्टिव बन गया है, यस यहाँ से हटा लो। वो एडजेक्टिव बन गया है, वहां से यस को क्या करो? वहां से चुपचाप यस को हटा लो। जब ये सारी बातें समझ में आ जाए तो कमेंट कर दो यस समझ में आ गए। क्लियर? चलो बड़ी अच्छी बात है। क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। जब ये बातें क्लियर हो जाए तो अपने उस क्वेश्चन को देखो, कहाँ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सीडीएस का पूछा गया है। सीडीएस 2014 में आई थिंक पूछा गया था। तो इसको करने की जरूरत कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो, इस सेंटेंस को करने के सबसे पहले ये समझो इसमें लॉजिक क्या क्या चल रहा है। ठीक है, अभी जो लिखा हुआ था, एक मिनट मार्कर लेने दो। इसमें बड़ा झाम है यार, मार्कर बार बार बदलो, बार बार आता है। अब ये द डिटरमिनर है, द के अकॉर्डिंग क्या आया है? नोट। व्हाट काइंड ऑफ नोट? 100 रुपीज। तो यहाँ से हटा दो और यहाँ लिखो 100, द 100 रुपी। हाँ, द 100 रुपी नोट, ये सही हो गया। द 100 रुपी नोट। क्यों द लगाया? दैट ही गेव देम। कौन सी नोट? विच नोट? विच 100 रुपी नोट? दैट ही गेव देम, जो उसने उन्हें दिया। तो नोट क्या हो गई? डेफिनिट हो गई। डेफिनिट हो गई तो क्या लगा दिया? अब द गुड्स क्यों किया? गुड्स का मतलब होता है सामान। क्यों दा किया? क्योंकि कौन से गुड्स? बॉट फ्रॉम देम, जो उनसे खरीदे गए थे, इसलिए वो गुड्स डेफिनेट हो गए, उनके पहले दा लगा दिया। लुक्ड, कैसे दिखते हैं? जेन्युइन। बट लेटर दे, अब दे क्यों आया? क्योंकि गुड्स प्लूरल है, इसलिए यहां क्या आ गया? दे। रिलायबली लर्नड, क्या सीखा? दैट द नोट्स वर नॉट ऑल काउंटरफेट। तो ये सीखा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? उस लर्न का ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर दिया हमने? एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, टेक केयर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह आप लोग जुड़ा करें लाइव।